अमरीका ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के लिए रुकावट के बगैर इमदाद की फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। UN सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान की हिमायत के बावजूद गजा जंग बंदी और इमदाद फराहमी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर डोरोथी चाई ने कहा, अमरीका से किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जिसमें हमास की मज़म्मत, इसे गैर मुसल्लह करने और गजा छोड़ने का मुतालबा ना हो। हमास और दीगर दहशतगर्दों का गजा में कोई मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद मंजूर न होने पर इजहार अफसोस, कहा जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। कुराए अर्ज पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। करारदाद पेश करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। This is no longer a humanitarian crisis. It is a collapse of humanity and of international law and all that this council is supposed to stand for. As the president of the ICRC noted, Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. Entire neighborhoods lie in ruin. Famine stalks the land. Disease and despair now spread more quickly than any aid can arrive. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इक़दामात करने की ज़रूरत है। आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सेल्टिंग के बायस मौजूदा डैमों में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमराह 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्किह है। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम करने पर सऊदी किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस में बानी, PTI और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा, कहा वजारत कानून से खतो किताबत होनी है। गुज़श्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला है। जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त दे दें। बानी, PTI और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, आज की तारीख मन्नतों मुरादों और दुआओं के बाद मिली है। बानी, PTI के खिलाफ ये मुतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहब ने इस केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। बानी PTI के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा, कहा अपना मुकदमा अवाम में ले जा रहे हैं। आईन और कानून के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के साथ एहतजाज पर मुशावरत होगी। असद कैसर की वज़ीर-ए-आज़म के पेशावर में जरगे से खिताब पर भी तनकीद, कहा 40 साल से दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे को ये एहसान जता रहे हैं। बताएं सालाना तरक्याती बजट में KP के लिए कितनी स्कीमें डाली हैं? 1000 अरब रुपए फाटा की तरक्की के लिए देना थे। बिजली के खालिस मुनाफे, NFC अवार्ड और दीगर हुकूक सूबे को दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी ताकत गवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। ऐसी कोशिश करने से PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। एक इंटरव्यू में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि PTI लाखों करोड़ों अवाम को सड़कों पर ला सकती है तो महरंग बलोच नामी खातून के कंधों का सहारा क्यों ले रही है? मायूसी के आलम में PTI कालादम BLA से भी गठजोड़ कर सकती है। कोई सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया है कि बानी PTI से जेल में हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार की ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई पेशकश की गई है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने दावा किया है कि ग्रैंड अलायंस में शमूलियत इख्तियार न करने पर मौलाना फजलुर रहमान की मकबूलियत में कमी आई। मुज़ाहिमत की सियासत न करने का मौलाना का फैसला सियासी है। अगर वो खुद को महदूद रखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी। हमने
ये नहीं कहा था कि मौलाना फजल रहमान PTI के लिए काम करें। हमने तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनसे ताउन मांगा था। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती लाजिम है। भारत ने फितना अल हिंदुस्तान के जरिए खुजदार में बच्चों को शहीद करवाया। रियासत के पास मजबूत सबूत हैं। फितना अल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। वजीर आला सरफराज बुखरी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों के मुख्तलिफ हमलों की मनसूबाबंदी की ऑडियो गुफ्तगू सुनाई। कहा फितना अल हिंदुस्तान को रॉ हैंडलर्स खुफिया मालूमात दे रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। बलूचिस्तान के अवाम इन दहशत गर्दों को समझ गए हैं। फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए। वजीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को काफी करार दिया। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी की तहकीकात पाकिस्तान और के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा ऐसा फोरम हो जहां दोनों ममालिक अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास मुआहिदे पर फिलहाल मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। बिलावल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर जिम बैंक्स और हाउस सब कमेटी बराए जनूबी और वस्ती एशिया की सेनेटर सीनियर रुकन सिडनी डो से अलग अलग मुलाकातें। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं, सिर्फ सिफारतकारी और बातचीत ही जनूब एशिया में देर पा अमन ला सकती है। बिलावल की वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत की। पाक भारत जंगबंदी के लिए सहूलतकारी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन से तिजारत के दरवाजे खुलेंगे। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता ही रह गया। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया। अरे भाई हमसे रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल वजीर मुसद्दिक मलिक की जियोनिस से गुफ्तगू। कहा भारतीय रफाल तैयारे ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़ियाएं गिरती हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबकी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदार तहकीकात का कहा। भारत ने कहा जंग करेंगे। भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचा रखा था कि रिवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है। जब से जंग बंदी हुई अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताबून और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की समरी तैयार। बजट के बाद वफाकी काबीना से मंजूर कराई जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि सार्फिन से सोलर बिजली खरीदने की पॉलिसी पावर परचेजिंग पॉलिसी में शामिल की जाएगी और नेट मीटरिंग का मामला अभी वज़ीर आज़म के पास जाना है। इस मुतालिक तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन कराची के लिए 50 करोड़, ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़। IT पार्क कराची के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों, गलियों, निकासियाब और पानी के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए भी रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बाकू में आज़रबाईजान के सदर और दीगर क़यादत से मुलाकातें। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ और वज़ीर ख़ज़ाना मिकाइल ज़ब्बारोफ से गुफ्तगू। टर्किश पेट्रोलियम के CEO अहमद तुर्कोग्लो और इमाराती कंपनी मुबादला के चेयरमैन शेख मंसूर से तवानाई शराकत दारी पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे होगा।
वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म का दयामर में हालिया रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार। रूटीन इम्यूनाइजेशन मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन यूसीज़ में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए और इम्यूनाइजेशन बेहतर नहीं, वहाँ कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद रवां बरस ही नया स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत के ताबुन से नया स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। मेरी कोई गलती नहीं थी और आते साथ ही मेरे को चमाटे मारने लग गए। फिर तो मारते मारते थोड़ा आगे लेके गाड़ी के पास, तो उनका एक दूसरा बंदा आया, उनके साथ था। उन्होंने मेरे को गले से घसीटते हुए ले गए, गाड़ी में बिठा कर अलग मारा है। डिफेंस कराची में तशद्दुद से मुतासिरा नौजवान ने अदालत में बयान बदल लिया। कहा केस की पैरवी नहीं करना चाहता, मुलजिम को माफ़ कर दिया है, गलती उसकी थी, उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराई, फैसला अदालत पर छोड़ता हूँ। सरकारी वकील की मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। कहा मुलजिमान के खिलाफ धमकियाँ देने और औरत की तजलील करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये दफात काबिल ज़मानत नहीं। अदालत ने नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिमान सलमान फारूकी और उवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुस्तफा कातिल केस में गिरफ्तार अरम खान को पुलिस कस्टडी की बजाय अदालती रिमांड पर भेजने वाले साबिक जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़्फ कर दिए गए। साबिक मुंतजिम जज ATC की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने जज को नोटिस दिए बगैर ऑर्डर पास किया। एक जुडिशल अफसर का अदालती करियर इन रिमार्क से मुतासिर हुआ। अहम इंक्वायरी नहीं करवा रहे, ना ही मुंतजिम जज को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक जज ने भी मुनासिब नहीं किया। पुलिस 3 मुकदमा में मुलजिम अरम खान का रिमांड लेने गई थी, जज ने अदालती रिमांड पर भेज दिया। मुलजिम अरम खान 4 घंटे फायरिंग करता रहा। DSP और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। क्या जज साहब ने रिमांड पेपर का जायजा लिया था? ATC के मुंतजिम जज पर संगीन इल्जामात हैं। मुलजिम का बाप दूसरे दिन भी चैम्बर में जाने की कोशिश करता रहा। कराची की मलीड जेल से फरार 216 में से 126 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 90 कैदी ताहाल फरार हैं। पुलिस का कहना है कि मफरूर कैदियों के घरों का डेटा मुरत्तिब कर लिया गया, उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो कैदी रजाकाराना तौर पर वापस ना आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मलीड जेल से फरार कैदी रजा की लाश बाड़ेपुर में उसके घर से मिल गई। DIG साउथ के मुताबिक बज़ाहिर खुदकुशी लगती है, मजीद तहकीकात। माहौलियात के आलमी दिन पर पंजाब के तमाम स्कूलों, दफातर और महकमा माहौलियात के ज़ेरे एहतमाम ज़ीरो प्लास्टिक ज़ीरो आलूदगी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तलबा को प्लास्टिक के मुतबादिल कपड़े के थैले और कागज़ की अशिया इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। यह हम सब का फ़र्ज़ है। ये मुहिम सिर्फ एक दिन की तकरीब नहीं, बल्कि हमें इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रावलपिंडी सदर को भी प्लास्टिक फ्री जोन करार दे दिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में MQM ने अपने खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच का प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर को नोटिस। मुलजिमान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज ने रिमार्क्स शवाहिद की रोशनी में दिए होंगे। MQM के वकील ने कहा कि एक मुलजिम को MQM का यूनिट इंचार्ज लिखा गया है, मगर वाकई में MQM का बहैसियत पार्टी कोई किरदार नहीं। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की होटल पर फायरिंग से जख्मी अदील दम तोड़ गया। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का अदील की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, MQM के निहत्ते कारकुनों पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। डेर इस्माइल खान से अगवा निजी तामीराती कंपनी के 11 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक
इस्लामाबाद से कोयटा जाते जोब रोड पर 16 मुलाजमीन को गाड़ियों समेत अगवा किया गया। 5 मगवी बाजियाब करा लिए गए। 2 गाड़ियों समेत 11 मुलाजमीन को अगवाकार साथ ले गए। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। सिब्बी और तुर्बत मुल्क के गर्म तरीन शहर, पारा 49 डिग्री महसूस किया गया। सखर और नवाबशाह में 47, हैदराबाद 45, बहावलपुर 44, रावलपिंडी और डेरा इस्माइल खान 43, इस्लामाबाद, लाहौर और बनू 42 और ठट्टा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड का एहसास। महकमा मौसमियात की ईद के दिनों और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की पेश गोई। हवा के ज़ायद दबाव असर 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। 7 से 12 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद आंधी और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इंसदादे दहशतगर्दी, बलूचिस्तान का तरमीमी मुसव्वदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा। इसके बाद अदालत में पेश करके इल्जाम से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से इज्तमाई ज्यादती का एक मुलजिम पुलिस मुकाबला में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का दावा, पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम ने 2 साथियों के साथ 1 माह कबल खातून से इज्तमाई ज्यादती की थी। गिलगित में असातिज़ा का वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर एहतजाज। 12वें रोज़ भी जारी। असातिज़ा की कमेटी और सूबाई हुकूमत के दरमियान कल के मुज़ाकरात के बाद आज पेशरफ्त का इम्कान। असातिज़ा कमेटी का कहना है कि आज तक स्केल बढ़ाने की नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी कराई गई है। असातिज़ा का मुतालबा है कि अदालती फैसले के तहत स्केल 14 और 16 दिया जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा है। माहौलियात के आलमी दिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, जंगलात को फ़रोग देना, रिसाइकलिंग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसीज़ को अपनाना होगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पायदार तरक्की सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब माहौलियाती इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अपनी पॉलिसीज़ में इनकलाबी तब्दीलियों के साथ आलमी बरादरी के मौसर इश्तराकी अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे भर में प्लास्टिक सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी, वक्त का मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरी की तलाश जोर पकड़ गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 40 मन वजनी बैल, बादशाह की धूम। मुल्तान में 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। मियांवाली में छुरी और बुगदे के साथ ही बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। आज सुबह से जारी इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली ड्रोन हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का हमास के नए सरबरा अज़ीउद्दीन अल हदीद को शहीद करने का भी दावा। अल हदीद को गजा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद अज़ीउद्दीन अल हदीद अल क़िसाम के सरबरा बने। हमास ने मोहम्मद सिनवार और अज़ीउद्दीन अल हदीद की शहादत की तस्दीक नहीं की। गजा में इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों की शहादत पर BBC की कवरेज से मुतालिक वाइट हाउस तर्जुमान के दावे गलत और हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ का मजमुआ है। बरतानवी नशरियाती इदारे के एडिटर का कैरोलिन लिविट की तनकीद पर जवाब एडिटर रॉस एटकिंस ने कहा कि व्हाइट हाउस ने खुद BBC पर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की या फिर उसे सच्चाई की परवाह ही नहीं। गजा में बैनुल अक़वामी मीडिया की रसाई का मुतालबा करते हैं। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारियों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारियों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। शहजादा हैरी की बेगम मेगन मार्कल ने अपनी बेटी लिलीबेट की 4थी सालगिरह पर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अपने बच्चों लिलीबेट और प्रिंस आर्ची की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली मेगन ने इस बार भी बच्ची का चेहरा मख्फी रखा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी के हमरा अमरीकी सिफारत खाने का दौरा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान में अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स के मैचेस देखे। नेटली बेकर ने कहा कि लाहौर में मैचेस में क्राउड का जोश व खरोश देख के बहुत लुत्फ उठाया। और यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पुर्तगाल के रोनाल्डो ने जर्मनी के खिलाफ फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। पुर्तगाल ने हरीफ टीम को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरा सेमीफाइनल आज फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।